बात करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सदस्य शालिनी अली आई उन्नीस बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है एक आतंकी संगठन, किस तरीके से उनके इस कथन को आप देखते हैं? देखिए, मुझे हंसी भी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब कांग्रेस के पास और कोई मुद्दे हैं नहीं, तो वो हर किसी के ऊपर उंगली उठा रही है। आरएसएस के बारे में सभी लोग जानते हैं, विश्व भर में जानते हैं, 100 साल पूरे होने को आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा से निचले स्तर से काम करना शुरू किया है। हम सब ये भी जानते हैं कि आज के इस माहौल में देश को एकजुट बनाए रखने के लिए श्री मोहन भागवत जी ने किस तरीके के स्टेटमेंट्स निकाले हैं, जिससे कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक दल इस बात का विरोध भी नहीं कर सकते हैं कि वो या तो जातिवाद या तो किसी धर्मवाद के पक्ष में बोलते हैं। उन्होंने तो सीधा ये बोला है कि इस देश में हर एक निवासी का डीएनए एक है। तो आप ये बताइएगा कि ऐसे व्यक्ति के बारे में और जिस संस्था के वो प्रमुख हैं उनके बारे में इस तरीके से बात करना मेरे को हंसी उड़ानी तो नहीं चाहिए, पर क्योंकि कोई और मुद्दे रहे नहीं है कांग्रेस के पास, वो प्रगति के बारे में बात नहीं कर सकते, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में नहीं बोल सकते कि वो सारे सांप्रदायिक दलों के खिलाफ खड़े होकर सभी धर्मों को ऊपर ले जाकर सीधा एक प्लेटफॉर्म पे लाकर इस देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत ही दुखदजनक बात है कि वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आप फिर से मैं वही कहूँगी कि मुद्दा कुछ रहा नहीं उनके पास में। अब या तो वो मोदी जी के ऊपर निशाना साधेंगे या तो वो आरएसएस के ऊपर निशाना साधेंगे, क्योंकि वो खुद एक मजाक बन चुके हैं। उनकी पार्टी एक मजाक बन चुकी है। उनकी पार्टी के हर एक लीडर इस तरीके की मजाक वाली बातें करते हैं। ना तो वो इस बात पे काम अपने किसी भी जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, आपने देखा है उन राज्यों में क्या हाल हुआ है, कहाँ प्रगति हुई है, कहाँ पे वो सरकारी नीतियों का पालन करवा रहे हैं। तो एक बहुत ही दुखदजनक एक स्थिति है कांग्रेस के लिए आज और बाकी सारे अन्य दलों के लिए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। 370 वापस करने का निर्णय वो कैसे ले सकते हैं? क्या उनको कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसके बेसिस पे वो इस तरीके की बातें कर रही है? जो चीज संविधान के हिसाब से हो चुकी है और जो चीज को इस देश के हर एक निवासी ने उसका पालन भी किया है, उसका उन्होंने स्वागत भी किया है, ऐसा बद्दा मजाक करना नहीं चाहिए और लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। एक वोट बैंक पॉलिसी हमेशा से कांग्रेस ने खेली है। धर्म जातियों के ऊपर उन्होंने अपनी राजनीति को निर्धारित रखा है और उसी बात का हमें अफसोस होता है कि आज अगर कांग्रेस फिर से अपने आप को जीवित करने की कोशिश कर रही है तो इस तरीके के गलत मुद्दों के ऊपर। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, अखिलेश यादव सफाई में जश्न मना रहे थे। दोनों ही अपने अपने पार्टी के हेड हैं और दोनों ने हमेशा से अपने धर्मों के लोगों के साथ मजाक किया है। तो चाहे वो ओवैसी साहब हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने कभी भी इस देश को अपना माना नहीं है। इस देश के लोगों को, इस देश के जो लोग इस देश में रह रहे हैं, उनके हित में कभी कोई कार्य नहीं किया। हमेशा उन्होंने बड़बड़ाने का काम किया है, बगड़ाने का काम किया है, लोगों को भड़काने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सदस्य शालिनी अली थे। विजय इरफान के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।